सोचिए अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट ही चोरी हो जाए तो जनता के पास क्या बचेगा। और कोई अगर इस वोट की चोरी के खिलाफ कोई विपक्षी नेता कहे कि अब एटम बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम फटेगा तो राजनीति का माहौल कितना गर्म हो जाएगा। बिल्कुल यही हुआ है बिहार की धरती पर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सब एक ही मंच पर जुटे और सीधे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग पर वार किया, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही तीखा था। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले आपको पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा और हमारी टीम का सबसे बड़ा हौसला है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। राहुल गांधी पटना की रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल हैं। राहुल का कहना था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जनता को हाइड्रोजन बम जैसी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। उनका इशारा था कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी और सड़कों पर उतरकर सरकार का सामना करेगी। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद थे। खड़गे ने कहा, डबल इंजन सरकार जनता को धोखा दे रही है, अब जनता खुद ही उसे उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर हमले जैसे मुद्दों को गिनाया और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, अवध के बाद अब मगध भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। अखिलेश का कहना था कि जनता अब भाजपा की नीतियों से तंग आ चुकी है। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि ये संगठन सांप्रदायिक एजेंडा चलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाता है। लेकिन सभी की नजरें ममता बनर्जी पर थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी इस रैली में शामिल नहीं हुई। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई कि वो बंगाल की राजनीति और व्यस्तताओं में लगी हुई हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों का कहना है कि टीएमसी कांग्रेस को बिहार और बंगाल में और मजबूत होने नहीं देना चाहती है। यानी विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। रैली के दौरान कुछ घटनाएं भी चर्चा में रही। जब राहुल दे रहे थे भाषण, तब कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। राहुल ने हल्के अंदाज में उन्हें टॉफी ऑफर कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके अलावा एक शख्स को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर ली। अब जरा चलते हैं बीजेपी की तरफ। राहुल और विपक्षी नेताओं के आरोप को भाजपा ने पूरी तरह से नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान हास्यास्पद और जनता लगातार उन्हें नकारती आई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई विजन ही नहीं है, सिर्फ मोदी पर हमले, जबकि जनता विकास का मुद्दा और भाजपा के साथ है। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जातिवाद की राजनीति को भड़का रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा भी चर्चा में रही। मोदी हाल ही में चीन से वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत में सीमा विवाद, व्यापार, असंतुलन और ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने इसे भी अपने भाषण में जोड़ा और आरोप लगाया कि मोदी जी विदेश में समझौते करके आते हैं लेकिन सीमा पर जवानों की शहादत पर चुप रहते हैं। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। बिहार अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 2026 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, वामदल लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि जनता सिर्फ विकास के नाम पर उनके साथ है।
अब देखना यह है कि जनता किस तक इस पर भरोसा करती है। क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फूटेगा या मोदी सरकार का डबल इंजन दोबारा पटरी पर दौड़ेगा? फैसला बिहार और देश की जनता के हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।